जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। और जिसमें आज हमें परचेज में एक एंट्री पास करनी है जिसमें हम कुछ आइटम परचेज कर रहे हैं और उस आइटम को परचेज करने के लिए हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, एक पैकिंग कॉस्ट के रूप में और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए, यानी 2 लीटर तो बनाने ही तय है और दोनों ही एक्सपेंस होंगे, ये भी तय है ना। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए आप, फिर आगे की बातें करेंगे। कॉफी नहीं, नोट्स मिल जाएगा। अभी क्लास होते होते आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीदेवी इंटरनेशनल ने परचेज किया है ये 2 गुड्स। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो ये समझ लीजिए कि ये उधार खरीद रहा है ना। ठीक है, क्या क्या खरीद रहा है, इसमें क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे सैमसंग 1 kg में टॉप 20 क्वांटिटी है 18 कैरेट से 18 दूनी 36 360 सही है। और यहाँ देख सकते हैं सैमसंग 1 kg फ्रंट लोड ले रहा है। यहाँ 20 चौको 80 होना चाहिए, गलत दे दिया है। 20 को 25 बना दीजिएगा। 25 चौको 9 20 नहीं 25 हो गया ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 10 लाख और 3 लाख 60 यानी 13,60,000 का सामान खरीद रहे हैं, जिसपे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है किस रूप में 24,000 चार्ज के रूप में। कितना पैसा? 24,000। तो जैसे दो टाइप के लगते हैं, एडिशनल कॉस्ट कैसे लगते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हम और तुम 2 लोग हैं और कहीं जा रहे हैं हम लोग, खर्चा हुआ है 10,000 रुपए और कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब सीधा सीधा यही 5,000 मैं अफोर्ड करूंगा और 5,000 तुम, यही ना। मान लो हम तुम कहीं ट्रेवल कर रहे थे, उस गाड़ी का भाड़ा हुआ 10,000, तो मैं और तुम क्या करेंगे? आधा ही देंगे ना। 5,000 तुम दोगे 5,000 मैं, यही। लेकिन अगर ब्रैकेट में कंडीशन दे दे रहा है कि 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं या दो जो भी है, और 10,000 में 6,000 आपको देना है और सिर्फ मुझे सिर्फ 4,000। एक कंडीशन की बात है, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि एडिशनली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंपोज एक्स्ट्रा पैकेजिंग कॉस्ट कितने का? 10,000 का। अगर मान लो और उसके बाद कोई लाइन नहीं होती तो हम सीधा सीधा यही समझते हैं कि सैमसंग टॉप लोड को खरीदने में 5,000 खर्चा हुआ है और 5,000 फ्रंट लोड को खरीदने को, यही समझते ना। लेकिन ब्रैकेट में एक बात कह दी गई है कि 4,000 रुपए पैसा लगा है खर्च एक्स्ट्रा टॉप लोड को खरीदने में और 6,000 रुपए लगा है फ्रंट लोड, यानी आधा नहीं लगा है। एक अच्छा एक अच्छा तो दिया गया था, नहीं समझे हैं। लेकिन अभी भी लाइन में कहा है कि और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगा है कितने हजार? 14,000। और उसके बाद कोई बात नहीं है कि ये दोनों का कितना हिस्सा आएगा? कितना हिस्सा आएगा? जब कोई बात ही नहीं किया तो आधा 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 मतलब 7,000 7,000 टॉप का 7,000 फ्रंट का। समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ? एक बात बताइए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 में 4,000 टॉप लोड का है और 6,000 फंड का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 14,000 के लिए तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है ना। 14,000 के लिए कुछ ऐसा नहीं लिखा है ना, यानी DCA से 7,000 दोनों को ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या है कि 2 परिवार है, 2 परिवार में कितने मेंबर है उससे मतलब नहीं है। दोनों को आधा आधा, जैसे मेरे 3 बच्चे आपके 2 बच्चे, लेकिन अफोर्ड दोनों आधा आधा ही कर रहे हैं। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एप्रोप्रिएट मेथड आता है, उसमें जितनी यूनिट रहेगी उसके मुताबिक खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर आपके घर में मेंबर ज्यादा है तो ज्यादा पैसे कॉस्ट के रूप में खर्च करेंगे और जिसके में कम है वो कम करेगा। समझ गए ना? ऐसे समझ लो, मेरे वहां 5 लोग हैं, तुम्हारे वहां 2 लोग हैं, किसके वहां राशन ज्यादा खर्च होगा? 5 लोग। तो कभी कभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी लेके चलना होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन हमें यही करना है। ठीक है। और अभी तक आप लोग पढ़े हैं परचेज के कितने मोड होते हैं? परचेज के 3 मोड होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो एक बार बंद करिए बोर्ड से पीछे से और ऑन करिए। हाँ हाँ, पीछे से बोर्ड करने का बंद करिए। उसके बाद नहीं हो रहा तो आज लिखवा दीजिएगा सर से कि बार बार प्रोजेक्टर गड़बड़ हो जा रहा है। तो दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं क्या कह रहा था, परचेज के कितने मोड होते हैं? तो 3 मोड होते हैं, एज अ वाउचर मोड, आइटम इनवाइस मोड और अकाउंटिंग इनवाइस मोड। अकाउंटिंग इनवाइस मोड में जब हम कोई सर्विस खरीदते हैं,
आइटम इनवॉइस मोड में जब कोई आइटम खरीदते हैं, और एज ए वाउचर मोड में जब क्रेडिट डेबिट वाली बात आती है। तो बताओ इसको किस मोड में करेंगे? क्योंकि आइटम दिया है, लोग करते भी हैं आइटम इनवॉइस मोड में, लेकिन नहीं, हम इसका इस्तेमाल एज ए वाउचर मोड में करेंगे। किसमें करेंगे? एज ए वाउचर। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग बताइए, आप लोग परचेज करते हो तो कौन सा डेबिट कौन क्रेडिट करते हो? परचेज को डेबिट करते हो, हाँ। और पार्टी के नेम को क्रेडिट करते हो, उधार खरीदा है तो पार्टी का नाम ही नहीं क्रेडिट होता है। बस ये ट्रांजेक्शन बनेगा। पार्टी का नाम है क्या? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम है? यानी पहले क्या क्या लेजर बनाना है, सारा लेजर बना लीजिए। एक पार्टी का नाम बना लीजिए सबसे पहले। लेजर बनाइए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर इंटर, पार्टी का नाम संडे क्रिएटर, सॉरी अंडर ग्रुप संडे क्रिएटर, क्योंकि ये क्या है हमारा सप्लायर है ना। शिफ्ट कर लिया। उसके बाद अगला बनाएंगे क्या? पैकेजिंग कॉस्ट। जब तक कोई कास्ट कंपनी के भीतर लगते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और एक बार चीजें बनने के बाद फैक्ट्री से बाहर निकलती है तो उस पर जो भी कॉस्ट होते हैं सब इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक बनाएंगे आप ट्रांस। जीएसटी पढ़ ही नहीं रहे अभी तक, तो अप्लीकेबल हुआ कहाँ? किसी में भी तुमको तुमको मना किए थे कि तुम जीएसटी मत अप्लीकेबल, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में अप्लीकेबल है, तो मना किया था मैंने कि मत करना, उसको बंद कर देना। अभी तक जीएसटी वाला काम किए ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने कहा था कि आपने ऑन किया उसको बंद करिए। डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, और इसको मैं इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तीनों लेजर बन गए। अब इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? वाउचर में। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर परचेज वाउचर में आ तो गए, आइटम मोड है इसमें तो काम कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल एच दबा के अगर मोड चेंज कर दिया जाए एज ए वाउचर मोड, अब कहाँ कर पाएंगे? तो सबसे पहले इनवाइस नंबर SE/25, यही है इसका। क्रेडिट कौन होगा? थोड़ा नीचे करेंगे तो देगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे SE025 है, मैंने 25 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन करिए, उसके बाद कहा है इंटर करिए। पार्टी का नाम क्या है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। क्रेडिट होगा, और डेबिट कौन होगा? कितने से? पूरा अमाउंट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट और सब मिला के लिया जाता है, कितना दिया हुआ है? 13,60,000 तो यही है, और बाकी 24,000 आपका कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। देखो टोटल बैलेंस कितना है? 1384 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो 1384 में 1360 तो आप ही का है, समन्वय का है, बाकी 24,000 आपका कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अरे बोलो भाई, पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो क्रेडिट हो जाएगा 1384। देखो सामने देखना, बात बहुत ध्यान से देखना। इंटर, अगेन सेपरेट वेट, इंटर इंटर। डेबिट कौन होगा? क्रिएट कर लीजिए क्या? परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या होगा इसके? परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत? आइटम का नाम सैमसंग 8 kg में टॉप लोड। गोडाउन में क्या लेंगे? गोरखपुर। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20। किस रेट से? 18,000 के रेट से। सामने देखिए, अब देखने वाला है, सामने देखो। इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो पूछेगा एडिशनल कॉस्ट क्या है इसको। तो पहले लगा है पैकेजिंग कॉस्ट, क्या लगा है? परसेंट में लगा है, नहीं अमाउंट में। कितना? 4,000। इंटर। बताओ ये सामान जो हम खरीद रहे हैं, इसका रेट कितना था? 18,000 था ना, एक एक का दाम कितना था? 18,000 था, लेकिन अभी रेट बढ़ जाएगा, देखिएगा दाम। और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितने का? 7,000 का। बताओ इस आइटम में कितना रुपया बढ़ गया? इस आइटम का दाम सिर्फ 3,60,000 था, लेकिन इस पे 11,000 केवल एडिशनल कॉस्ट हो गया। सही बात है ना? एंटर करिए। दूसरा आइटम क्या है? सैमसंग 8 kg में फ्रंट लोड, गोरखपुर में ही, क्वांटिटी 25 हो गई, रेट 40,000। इंटर करेंगे। इसमें भी टाइप कॉस्ट में पैकेजिंग कॉस्ट कितने का है? 6,000 का। और दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितने का? 7,000। सही है ना? नहीं समझ में आ रहा है?
हाँ, अरे गधा, है क्या दिया हुआ है? 10,000 रुपया लगा है तो 4,000 सैमसंग पे लगा है टॉप लोड पे, और 6,000 फ्रंट लोड पे। इससे पहले 7,000 है क्या है, नीचे नहीं दिया 14,000 का? वो कौन सा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। दोनों आइटम मिला के 14,000 लगा, तो ये को कितना लगेगा? तो क्या दिक्कत है? बता कहेंगे कुछ भी नहीं रहा तभी जो कर रहा है। पूछो जो चीज नहीं आ रहा है तो मैंने क्या किया है, पैकेजिंग कॉस्ट 6,000 लगा दिया, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कितना, 7,000, यानी कितना इसका एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसका 11,000 बढ़ा था, इसका 13,000 बढ़ गया उसका। अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिएगा ध्यान से, एक बात सोचिएगा, आपका एक का दाम 18,000 था, यही था ना? जो टॉप लोड खरीदे थे उसका कितना था, 18,000 था एक का दाम, और जो फ्रंट लोड सामने देखो जी, उसका कितना था, 40,000 था, यही था ना एक क्वांटिटी का दाम, यही था ना? लेकिन इस पे आपने एडिशनल कॉस्ट दे दिया कितना, 4,000 प्लस 7,000, कितना हो जाएगा टोटल, 11,000 हो जाएगा। तो 11,000, अच्छा 11,000 एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए, 20 क्वांटिटी खरीदने के लिए। तो 20 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, जीरो से जीरो खत्म, और 1,100 का आधा कितना हो जाएगा, 550 रुपये। यानी एक आइटम का पीछे कितना जुड़ेगा, यानी अब हम 18,000 नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे 18,550। चलो, फ्रंट लोड को खरीदने के लिए कितना एक्सपेंस किए हैं, 6,000 प्लस 7,000, टोटल कितना हो गया, 13,000। 13,000 रुपया खर्च किए हैं कितनी क्वांटिटी के पीछे, 25 के पीछे। तो एक क्वांटिटी की निकल जाएगी ना, 25 25 125, 25 दूनी 50, यानी 520 रुपया। यानी जो आप 40,000 कह रहे थे, अब 40,000 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 40,520। समझ में आ गई बात ना? बस अब इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरह एक्सपेंस कंपनी वाले कमाते हैं इसी तरह, और आपको बिल दिखा दिया जाता है, देखो हो गया। तो क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखिए स्क्रिप्ट से बाहर आइए, बाहर आइए, डे बुक में देखिए, आप ही बताइए, सॉरी स्टॉक समरी में आप ही बताइए, आपने रेट क्या डाला था, 40,000 और 18,000, इसके अलावा कुछ नहीं डाला था ना? लेकिन खुद देखिए तो, वॉशिंग मशीन, कौन सा वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन, देखिए दिखा रहा है, एक का 25 और एक का 20। 40,000 रेट था ना, लेकिन कितना हो गया, 520 रुपये बढ़ गया ना हर आइटम के पीछे। और इसका कितना था, 18,000 था, कितना बढ़ गया? मैं भी तो करके यही दिखाया हूँ ना। तो ये लोग इसी तरह कंपनी में लोग काम करवाते हैं, जैसे किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, जितना भी चार्ज होता है हटा देते हैं, जब चार्ज हटेगा तो क्या करेगा, अमाउंट पे जुड़ जाएगा, तो अमाउंट बढ़ जाएगा किसी सामान का ना। आप बताओ, ये मार्केट 10 रुपया कर देते और 10 रुपये इसको पैकेजिंग में लगा दिए, तो इस मार्केट का वैल्यू बढ़ गया ना, 20 रुपया हो गया ना। और वो हम हटा के तुमको दिखा रहा है कि हम मार्केट 20 रुपया में करते हैं। तभी तो लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं, लोग बिल देख लीजिए आपको इतना बड़ा है। वो आपको यही गुमराह करते हैं, समझ गया ना? और प्लस अब वो बेचेंगे तो वो भी एडिशनल कॉस्ट लेंगे, वो भी तो लेंगे। उनका रिकवर हो गया, बेनिफिट भी हो गया बिजनेस। समझ में आ रही बात ना? और ये ट्रांजेक्शन सही से देखेंगे अगर डे बुक में आके, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि पहले कितना था, पहले था 20 का, एक का दाम था 18,000 रुपया, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया, 18,550 रुपया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 का 40,000 ग्रेड से लिए थे, अब 40,000 था मतलब पहले, अब एक्चुअल में कितना हो गया, 40,520 रुपया हो गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो यही ट्रांजेक्शन ऐसे ही करना, समझा गया ना? यही है एडिशनल कॉस्ट। लेकिन किसमें किए हैं, एज ए वाउचर में किए हैं, कर लेंगे। इसको आइटम मोड में भी किया जा सकता है, लेकिन इसको एज ए वाउचर मोड में ही कंडीशन दिया हुआ था, इसीलिए मैं एज ए वाउचर मोड में ही किया हूँ। अब तो कर लेंगे आप लोग ना। अच्छा एक चीज देखिए, वॉशिंग मशीन में कितने वॉशिंग मशीन थे,
दो थे, सैमसंग और एलजी। एलजी का कहीं दिख रहा है यहाँ पे? एलजी का नाम आना चाहिए, वॉशिंग मशीन के भीतर एलजी का भी आना चाहिए ना, भले से खाली हुआ तो क्या हुआ। तो अगर कोई स्टॉक आपका है, उसका कोई अमाउंट नहीं डाले हैं और नहीं नाम आ रहा है, कैसे लाते हैं? F12 दबाएंगे और यही ऑप्शन आता है सो स्टॉक आइटम, यानी वो आइटम भी दिखे आपके स्टॉक में जिसकी वैल्यू 0 हो, इसको भी क्या करेंगे, यस कर देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखने लगा एलजी। तो आपके अगर स्टॉक में कुछ आइटम ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे हैं, तो रीजन क्या हो सकता है कि उसका कोई एंट्री नहीं किए होंगे, एंट्री नहीं किए होंगे तो उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, और यहाँ बैलेंस वाली चीजें दिखती हैं, तो आप क्या करेंगे, F12 दबा के क्या कर लेंगे, सो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आइटम, यानी वो स्टॉक आइटम दिखे जिनका बैलेंस या क्वांटिटी 0, क्वांटिटी 0 है, मतलब क्वांटिटी अभी एलजी की नहीं हुई है ना, इसीलिए दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिखने लगा। देखो अब वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो दो वॉशिंग मशीन दिख रहा है, एलजी और एलजी में कुछ दिखाई नहीं रहा है क्योंकि हमने सैमसंग खरीदा है। सैमसंग में आएंगे और सैमसंग में देख पाएंगे। अब सैमसंग में देखो सिर्फ दो ही दिखा रहा था इससे पहले, अब सैमसंग में दोनों दिखा रहा है, 6 kg वाला भी दिखा रहा है, लेकिन वो खाली है क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। समझ में आ गई बात ना? तो ये क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को करना है। अब बैलेंस शीट का बैलेंस कितना दिखा रहा होगा? अरे भाई एक ही एंट्री की है, 1384, उतना ही दिखाएगा। अच्छा, अमाउंट किधर दिखाएगा, किधर अंतर आएगा, किधर अमाउंट दिखाएगा और किधर अंतर आएगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं ना, एसेट्स और लायबिलिटी, किधर अमाउंट आएगा और किधर डिफरेंस आएगा? तो अमाउंट आएगा लाइबिलिटी साइड में, क्यों? क्योंकि हम परचेज किए हैं तो हम पैसा नहीं दिए अभी, 1384 क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई, और अंतर किधर आएगा, एसेट साइड में, डिफरेंस बैलेंस के तौर पे या क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। अल्ट F5 से डिटेल चेक करिए, देखिए सन्डी डेप्टर में, क्रेडिटर में दिखा रहा है 1384, क्यों लाइबिलिटी दिखा रहा है? क्योंकि हमने सामान खरीदा है, अभी हमारे ऊपर दायित्व तो बन रहा है कि हम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को 13,84,000 रुपया चुकाएं। कोई दिक्कत? इतना ही करना है, वो कर लेंगे आप लोग। बस, थैंक यू क्लास।